बार में समझ में नहीं आती। अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो। इज्जत की बात तो देखो कौन कर रहा है। मुन्ना बस कर रही है सब, और कितना जुल्म करेंगे। आपका बुरा वक्त शुरू। हमने अपने घर में बात की ना जो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सील घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सना हमजा की माँ से बहुत बदतमीज़ी से बात करती है। उसकी माँ पहले भी सना को कह चुकी है कि देखो तुम अब हमारे घर की बहू हो, हमजा तुम्हें तस्लीम करे ना करे बट तुम इस घर की बहू हो और अपनी ड्रेसिंग सही तरीके से किया करो। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें शर्म तो आती ही नहीं है, ना तुम्हें शर्म है ना तुम हमारी इज्जत का ख्याल करती हो। तो सना आगे से हंसने लग जाती है। तो उसकी माँ कहती है मेरे सामने ज़्यादा हंसो नहीं, ओवर एक्टिंग मत करो मेरे सामने। सना कहती है मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो इस बात पर हंस रही हूँ कि इज़्ज़त की बात भी देखो कौन कर रहा है, जिसकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं है, जिसके बेटे को कुछ पता ही नहीं है बीवी के हकूक़ का। तो उसकी माँ कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो सना आगे से हंसने लग जाती है। वो कहती है पहले आप अपने बेटे को तमीज़ सिखाएं, फिर मुझे सिखाइएगा, क्योंकि आपके बेटे को तो कुछ पता ही नहीं। उसकी माँ सना को काफ़ी बातें सुनाती है, लेकिन सना का उस पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि सना तो यहाँ से बात सुनती है और वहाँ से निकाल देती है। वो कहती तुम्हें मैं बताती हूँ, मैं हुक्म, तुम अभी सब्र करो। जैसे ही मैंने अपने बेटे को बताया कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करती हो, वो एक सेकंड नहीं लगाएगा तुम्हें यहाँ से निकालने में। सना कहती है ओ आंटी मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन सना एक तरीके से माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि वो तो हंस के उसको जेलस करवा रही होती है। लेकिन जैसे ही हमजा घर आता है तो हमजा को वो बताती है, तो हमजा कहते हैं अभी और इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी मांगो। जैसे ही हमजा उसे ये कहता है तो सना उसकी माँ से फ़ौरन माफ़ी मांग लेती है। वहाँ रानिया बहुत मुश्किल से घर रह रही होती है। वो कहती है माँ मेरा अब इधर गुजारा नहीं होता, मेरा यहाँ दम घुटता है। वहाँ सना की माँ भी उन दोनों को बहुत तंग करती है। वो रूम खोल के आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों माँ बेटी महारानियों की तरह सारा दिन कमरे में रेस्ट करती रहती हो, ना काम कोई करती हो ना काज कोई करती हो। बाहर निकला करो, काम काज किया करो। हम आप लोगों के नौकर नहीं है कि आप लोगों को खाना खा के और पिलाएं, आपको खाना खिलाएं भी और पकाएं भी। तो उसकी माँ रानिया और उसके माँ को काफ़ी बातें सुनाती है। कहती है बाहर निकला करो, रानिया तुम्हें मत बताऊँ तुम क्यों नहीं आती हो, बाहर नीचे आया करो, काम किया करो, बताया ना मैंने दानिश को, तुम्हें लग पता जाएगा। तो रानिया से ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है मामा मेरा ये दम घुटता है, मेरा अपना घर होते हुए ये लोग हम पे ऐसे ज़बरदस्ती करते हैं, इतनी जाहिलियत से हमसे बात करते हैं और इतना हम पर जोर डालते हैं। तो रानिया अपनी सास से कहती है बस बहुत हुआ, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब तुम लोगों ने हम पे जुल्म किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ। अल्लाह सब देख रहा है और आप लोगों को बहुत जल्द मुंह के बल गिरोगे, फिर आप लोगों की कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आज से अपनी गिनती गिनना शुरू कर दें, आप लोगों का उल्टा वक्त स्टार्ट हो गया है। तो उसकी माँ रानिया की बातें सुनकर काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है ये क्या बकवास की जा रही है, लेकिन खैर वो रानिया की किसी बात पे भी ध्यान नहीं देती। और दूसरी तरफ सना को हमजा ने कहा था कि अपने घर वालों से कहो रानिया की पाकीज़गी की गवाही दे, लेकिन सना ने अभी तक घर में कोई बात नहीं की होती। तो हमजा आता है और सना से पूछता है कि क्या तुमने घर वालों से बात की। तो सना आगे से बिल्कुल खामोश रहती है, हमजा को कोई जवाब नहीं देती, जबकि हमजा और उसकी आपस में बात हो गई थी और सना ने कहा था ठीक है मैं ऐसा ज़रूर करवाऊंगी अपने घर वालों से। लेकिन सना तो जानबूझ के हमजा के सामने अच्छी बन रही है। वो तो खुद नहीं चाहती कि मेरे घर वाले ऐसा कुछ करें, क्योंकि उसे पता है जैसे ही मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ किया तो हमजा रानिया को इधर ले आएगा और वहाँ से उसका पीछा छुड़वा देगा, क्योंकि सना तो चाहती ही यही है कि रानिया जहाँ पर है वहाँ बिल्कुल ठीक है और वही उसकी औकात है। तो सना हमजा को आगे से कोई जवाब नहीं देती। हमजा कहता है मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ। तो आगे से अजीब सा मुंह बना लेती है, हाँ मैंने करनी थी बट मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आराम से चक्कर खाने लगने लगती है, उसका नाटक शुरू हो जाता है और हमजा उसको देख रहा होता है। हमजा को देखने से ही लग रहा होता है कि सना नाटक कर रही है, लेकिन वो उसको कहता कुछ नहीं है।
وہ جیسے ہی چکر کھاتی ہے وہ چکر کھا کر آہستہ آہستہ نیچے گر جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مجھے دورے پڑتے ہیں۔ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے، حمزہ کے سامنے بیمار ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم ناٹک کر رہی ہو، تم کبھی بھی یہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ تم تو خود اپنے گھر والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ثنا کہتی ہے نہیں حمزہ، میں ناٹک نہیں کر رہی، میری سچ میں طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ حمزہ کہتا ہے بس کر دو، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم لوگوں کی نوٹنکیاں، تم لوگوں کے جھوٹ نے ہماری زندگی برباد کر دی، اور ابھی بھی تم یہی سب کر رہی ہو، ذرا بھی سدھار نہیں آیا تم میں۔ حمزہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو تم بھی تڑپتی رہو گی ساری زندگی، نہیں تمہیں میرا پیار ملے گا، ایسے ہی رہو گی اس گھر میں فقیر بن کر، نہ ہی تمہیں کسی کی اہمیت ملے گی اور نہ کسی کا پیار، رہو تم بھی اسی طریقے سے۔ سو گائز میں امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس دینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔